शर्मा एक वो व्यक्ति हैं जो दोगली राजनीति करते हैं। कहीं पर जाके कहते हैं ये काम करो और कहीं पर कहते हैं ये काम मत करो। उनके तमाम ऐसे बयान हैं, तमाम ऐसी उनकी बातें हैं जो असम की जनता उनको अब नापसंद करना शुरू कर दिया है। देखिए, पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाया कि 3 पासपोर्ट है। अगर 3 पासपोर्ट नहीं है तो वो मीडिया के सामने आए, और अगर 3 पासपोर्ट हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होकर उनको जेल में डाला जाए। देखिए, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। असम में इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा की और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हार हुई है। असम की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार था और जो तमाम धर्म की राजनीति हुई है, 2 समुदायों में नफरत फैलाने का काम किया है। भाजपा सारे मुद्दों में फेल हो गई, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, तमाम अच्छी शिक्षा का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो। जब भाजपा फेल हुई तो वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली क्या करे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा खिसियानी बिल्ली हो गए हैं, उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार असम की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, और हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो नफरत असम के अंदर फैलाई है, वहां की जनता ने उस नफरत के खिलाफ वोट किया है। लेकिन उनकी पत्नी के पास अगर वाकई में 3 पासपोर्ट है तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ फिर मामला आ गया। देखिए, जब एक व्यक्ति के अगर 3 पासपोर्ट हो सकते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई भी व्यक्ति दूसरे पासपोर्ट से कहीं भी जा सकता है, तीसरे पासपोर्ट से कहीं भी जा सकता है। तो ये देश के लिए, ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उससे हमारे देश की जो प्राइवेसी है वो लीक हो सकती है, क्योंकि जो देश विरोधी गतिविधियों में बड़े बड़े नामचीन लोग शामिल होते हैं। तो ये एक संदेह का मामला है। इस पर गृह मंत्रालय को और देश की सीबीआई को और तमाम एजेंसियों को संज्ञान में लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट मिलते हैं तो उनको जेल में डालना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनका बेटा और उनकी पत्नी जेल काटे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान फिर जेल में है, 7 साल की सजा हुई है। दोष क्या है उनका कि सिर्फ 2 पैन कार्ड के मामले में। तो ये देश निष्पक्ष है, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है, संविधान समानता का अधिकार देता है। अगर आजम खान और आजम खान का बेटा 2 पैन कार्ड मामले में जेल जा सकते हैं, उनको सजा हो सकती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पे अगर 3 पासपोर्ट है तो उसको रियायत क्यों बरती जा रही है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? सर, फिर उनको बचा कौन रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचारियों और जो गलत गतिविधि में उसके तो साथ बिल्कुल नहीं है। सर, बीजेपी एक नारा आ जाता है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये बताइए, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता बने। इससे पहले वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, तमाम घोटालेबाज थे। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में आए और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, आज हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं। अगर मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका हिसाब, अभी बंगाल में कहा था ना सबका हिसाब, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की पत्नी पर 3 पासपोर्ट हैं तो उनका हिसाब कब होगा? कब होगा? जवाब देंगे, कब होगा इनका इलाज, उनका हिसाब होगा? क्योंकि देश में कई सारे जो लोग हैं वो लगातार ये पूछने का कामकाज कर रहा है, अगर पवन खेड़ा ने जो सबूत रखा है तो आप उसको गलत कीजिए, ये धमकी क्यों देना? देखिए, पवन खेड़ा ने तर्क पे बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आकर उस तर्क का जवाब देता, मीडिया पर आता, उसका अपनी बेगुन, अगर आपके ऊपर पत्रकार महोदय कोई एलिगेंस लगेगा कि आप चोर हैं, आप गलत हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, तो आप अपनी सफाई रखेंगे ना। अगर पवन खेड़ा जी ने साक्ष्य के साथ अगर बिस्वा शर्मा जी की पत्नी पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इन पर 3 पासपोर्ट है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी को सफाई देनी चाहिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि हम पे नहीं है, डरा क्यों नहीं, धमका रहे हैं? देखिए, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश किसी सरकार का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है। ये देश किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा।